नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू याद करना आसान हो जाएगा। तो आप तो पाठ पढ़े होंगे, लेकिन इस टाइम अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और आगे भी एमसीक्यू है। तो फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब देख रहा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कह रहे हैं, आप लोग पाठ पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? क क्षय रोग, ख कैंसर, ग जहरवाद, घ निमोनिया। तो फादर बुल्के, कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? उत्तर है ग जहरवाद। दूसरा प्रश्न है, फादर की रगों में दूसरों के प्रति क्या भरा था? क मिठास का अमृत, ख शहद, ग दया, घ करुणा। तो फादर की रगों में दूसरों के प्रति क्या भरा था? उत्तर होगा क मिठास का अमृत भरा था। तीसरा प्रश्न है, फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? क फादर के कर्मों को, ख प्रभु की आस्था को, ग उनके ज्ञान को, घ उनकी दया को। तो फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? उत्तर है ख प्रभु की आस्था को। चौथा प्रश्न है, फादर की आंखें कैसी थी? क पीली, क काली, ग सफेद, घ नीली। तो फादर की आंखें कैसी थी? उत्तर है घ नीली। पांचवा प्रश्न है, इलाहाबाद शब्द का विशेषण क्या होगा? क अलाहाबाद, ख इलाहाबादिय, घ इलाहाबादी, घ अल्लाहबादी। तो इलाहाबाद शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्तर है ग इलाहाबादी। आगे दूसरा पैराग्राफ है, आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। अब देखिए इसमें एमसीक्यू कितने बनेंगे। फादर बीमारी के दिनों में कहाँ रहे? क इलाहाबाद में, ख वाराणसी में, ग रेम्स चैपल में, घ दिल्ली में। तो फादर बीमारी के दिनों में कहाँ रहे? उत्तर है घ दिल्ली में। दूसरा प्रश्न है, फादर की मृत्यु कब हुई थी? अगस्त 1982, ख अगस्त 1983, ग अगस्त 1985, घ अगस्त 1972। तो फादर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है क
अगस्त 1982 ईस्वी को। फादर को कहाँ दफनाया गया था? क मुंबई के चर्च गेट में, ख कोलकाता की कब्रगाह में, ग कश्मीरी गेट में दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में, घ मद्रास में। तो अभी आप लोग पैराग्राफ में पढ़े होंगे कि फादर को कश्मीरी गेट के दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया था, तो ग उत्तर सही होगा। तो पैराग्राफ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि दिमाग में सेट हो जाए, एक बार याद करें तो भूले नहीं। चौथा प्रश्न है, लेखक ने सड़क को कैसी बताया है? क उदास, ख पक्की, ग कच्ची, घ नीरस। तो लेखक ने सड़क को कैसी बताया है? उत्तर है क उदास बताया है, यानी सड़क उदास लग रही थी। और पांचवा प्रश्न है, कब्र के ऊपर किस पेड़ की छाया थी? तो अभी पैराग्राफ में पढ़े हैं आपकी करील की छाया थी। कब्र के ऊपर किस पेड़ की छाया थी? तो इस तरह से उत्तर करेंगे कि करील की छाया थी। छठा प्रश्न है, हाँ पांचवा तक प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न है। आगे देखिए, तीसरा पैराग्राफ आ गया। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, और बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो प्रश्न पहला है, लेखक ने फादर को याद करना कैसा बताया है? उत्तर है ख उदास शांति में संगीत सुनने जैसा। जैसे कभी कभी मन उदास हो जाता है तो कैसा लगता है कि उदास वाला संगीत सुने, तो इस तरह से लगता है। दूसरा प्रश्न है, फादर को देखना कैसा लगता था? उत्तर है घ निर्मल जल में स्नान करने जैसा। तीसरा प्रश्न है, फादर हंसी मजाक में किस प्रकार शामिल रहते थे? क है निर्लिप्त भाव से। चौथा प्रश्न है, घर में उत्सव आदि के अवसर पर फादर किस प्रकार सम्मिलित होते थे? क अतिथि की तरह, ख मित्र की तरह, ग बड़े भाई और पुरोहित की तरह, घ निर्लिप्त भाव से। तो घर में जब उत्सव होता था लेखक के घर में, तो उत्सव के अवसर पर फादर किस प्रकार सम्मिलित होते थे? उत्तर है ग जैसे कि बड़े भाई और पुरोहित सम्मिलित होते हैं उस तरह से, तो ग उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, फादर का होना किस वृक्ष की भांति लगता था? क पीपल के, ख आम के, ग देवदारू के, घ नीम के। तो फादर का होना वृक्ष की भांति, किस वृक्ष की भांति लगता था? उत्तर है ग देवदारू के वृक्ष की तरह। और आगे भी MCQ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? उत्तर है क सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? क लड़ाई, ख त्रिशंकु, घ चर्चे और चरखे, घ लाख की नाक। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? उत्तर है ख त्रिशंकु। तीसरा प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में डैश विभूति का उल्लेख है, किसका उल्लेख है? उत्तर है ग फादर कामिल बुल्के का। और चौथा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु डैश रोग से हुई थी? कौन रोग से हुई थी? आप लोग पढ़े होंगे, जहरवाद रोग से हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कैंसर, मलेरिया, टीबी, तो इसमें उत्तर होगा जहरवाद से हुई थी। पांचवा प्रश्न है, फादर बुल्के कैसे सन्यासी थे? उत्तर है घ संकल्प के सन्यासी थे। छठा प्रश्न है, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे? उत्तर है ग हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। सातवां प्रश्न है, फादर बुल्के ने डैश कोश तैयार किया? कौन सा कोश तैयार किया? उत्तर है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। आठवां प्रश्न है, लेखक अपने बच्चे के किस संस्कार के अवसर पर फादर को याद करते थे? इसमें है उत्तर घ अन्नप्राशन संस्कार, यानी बच्चे को जो पहली बार मुख में अन्न दिलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो
उस संस्कार से संबंधित है। तो लेखक अपने बच्चे के किस संस्कार के अवसर पर फादर को याद करते हैं? उत्तर है अन्न प्रकाश संस्कार, यानी घ उत्तर अन्नप्राशन संस्कार। तो इसमें घ उत्तर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की है? उत्तर है क देवदारू वृक्ष से की है। 10 नंबर प्रश्न है, फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया? उत्तर है ग मसीही विधि के अनुसार किया गया। 11 नंबर प्रश्न है, फादर के संस्कार किस धर्मगुरु ने किया? उत्तर है फादर पास्कल तोयना ने किया। 12 नंबर प्रश्न है, नम आँखों को गिरना स्याही फैलाना है, कथन का आशय क्या है? उत्तर है ग रोने वालों की संख्या का अनुमान न लगाना, यानी बहुत लोग रो रहे थे, उसमें अनुमान नहीं किया जा सकता था कि कितने लोग उनके लिए रो रहे थे। तो ग उत्तर सही होगा। 13 नंबर है, फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? क फादर ने सदा दूसरों को प्रेम और ममता का अमृत बांटा। ख दूसरों को सदा शुभाशीषों से भर दिया था। ग उन्होंने सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? तो इसमें क ख ग में जो बातें कही गई है वे सभी सत्य हैं। 14 नंबर प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की माँ ने बचपन में क्या भविष्यवाणी की थी? उत्तर क लड़का तो हाथ से गया। 15 नंबर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्यों हैं? तो क भारत को अपना देश मानने के कारण। ख भारतीय भाषा के प्रति असीम प्रेम के कारण। ग भारतीय संस्कारों से जुड़ने के कारण। तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग इन सब कारणों से हैं। उनको भारत देश से बहुत लगाव था। तो मतलब क ख ग में जो बातें कही गई है तो सारे बात सत्य हैं, तो घ उत्तर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, फादर बुल्के की जन्मभूमि का क्या नाम था? उत्तर है ग रेम्स चैपल। 17 नंबर प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? ख राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। 18 नंबर प्रश्न है, फादर को याद करना कैसा है? उत्तर है क उदास शांति में संगीत सुनने जैसा है। 19 नंबर प्रश्न है, परिमल किसका नाम था? उत्तर है ग एक साहित्यिक संस्था का नाम था। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक के लिए फादर बुल्के कैसे थे? उत्तर है ख मानवीय करुणा में दिव्य चमक के जैसे थे। तो बच्चों 20 तक इसमें उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ। और नीचे देखिए उत्तर सारे दिए गए हैं 20 तक। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।